इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं कि अगर कोई स्टार्ट करना, तो लोग ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट भी सोच के नहीं आते कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें लगेगी एक बिगिनर लेवल पे। तो आपको क्या लगता है, एक साल में अगर कोई ग्रो करना चाहता है तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको लग जाएगी? एक यार अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप अकेले हो और आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी को हायर मत करो, पहले एग्जैक्टली खुद से करो। और एक दिन में 5, 6, 7, 8 तक आर्टिकल आप आराम से, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़ के आर्टिकल लिखे जा सकते हैं, नहीं होते है ना, मुश्किल भी नहीं होते। आप लिख सकते हो, कंटेंट लिखो, ट्रैफिक आएगा। जब आपको लगता है कि अब मेरे को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, तब आप धीरे धीरे पहले इंटर्न्स हायर कर लो, फिर जब और अच्छा हो जाए तो फुल टाइम हायर कर लो। धीरे धीरे स्टेडी बाई स्टेडी चढ़ो ना ऐसे। मतलब हम ऑब्वियसली अपना एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है अभी। करेक्ट। तो अभी अगर अपन एक्सपेंसेस बताएंगे तो वो तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अभी इतना तो एक्सपेंसेस है ही नहीं हमारे पास। इतना करके तो फिर कोई भी कर लेगा, है ना। पर वो भी रियल बात नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। नहीं, वो ही नहीं है। आपने जब स्टार्ट किया था, मैंने किया था, तो हमने अपन ने तो स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट किया। हमें कौन सा कोई वरदान मिला था कि ये लो 10 लाख रुपए ब्लॉग चालू कर लो? हमने भी स्क्रैच से किया, धीरे धीरे ग्रो किया, बिल्ड किया, तो जाके चीजें बढ़ी। हमने ऐसे ही किया है, पहले खुद से किया काम, फिर इंटर्न्स हायर करे, फिर इंटर्न से करवाया काम, फिर धीरे धीरे फुल टाइम हायर किया, फिर धीरे धीरे और टीम हायर करी। तो वो धीरे धीरे चीजें होती है। आप सोचो एक साथ मैं 100 लोगों को हायर कर लूं और मैं काम करूं तो लॉस में ही जाओगे, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। एंड उसके साथ साथ अगर फिर भी हम एस्टिमेट कैलकुलेट करें तो अगर बंदा एक्सपायर्ड डोमेन ले रहा है, कितने तक का उसको इनिशियली एक्सपायर्ड डोमेन लेना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ये भी गलती करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी एक ब्लॉगर से बात हो रही थी, उसने बोला मैंने लोन लेके ना $4000 का एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, वो चल नहीं रहा। ऐसा तो मेरा एक डोमेन है $16000 का मैंने बाई किया था, वो नहीं चला। हाँ, तो उनको क्या टिप देना चाहोगे कि मतलब इनिशियली उनको कितना भी, मैं कह रहा हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट करें? $100-150 से ऊपर का डोमेन बाय मत करो। ओके। और ऐसा मत करो $100-150 में आप बहुत बेकार सा डोमेन बाय कर लो, ये भी मत करना। जो मैंने चीजें बताई है वो उसमें चेक होनी चाहिए। तब तो अगर आपको, क्योंकि कोई ना कोई डोमेन ऐसा होगा जो आपका वेट कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई बंदा हर कोई डोमेन पे बिड नहीं लगाता, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। और बहुत सारे डोमेन होते हैं, डेली बहुत सारे नए डोमेन आते हैं, पेंडिंग डिलीट में लाखों डोमेन पड़े आते हैं, डेली आते हैं, आप चेक करो। तो फिर भी मतलब इनिशियली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो मैं मानता हूँ $250-300 की इन्वेस्टमेंट शुड बी गुड। वेब होस्टिंग खरीदेगा, 2-3 हजार रुपए की वेब होस्टिंग आएगी, एक डोमेन मिलेगा, एक्सपायर्ड डोमेन से वो डोमेन देख के वो रजिस्टर कर सकता है, फिर उसने डोमेन ले लिया। 10-15 हजार से मतलब मुश्किल से मुश्किल 20,000। हाँ, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 2-3 डोमेन वो टेस्ट इजीली कर पाएगा। हो सकता है आपको भी फ्री में डोमेन भी मिल जाए। हाँ, ये भी होता है। हो सकता है कि कई बार $25 में, मेरा एक डोमेन था $25 में, उसने मेरे को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया। एग्जैक्टली। तो वो जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि $25 का है कि 50 का है? तो वही आपको रिसर्च पे चीजों को एनालाइज करने में टाइम स्पेंड करना है, फटाफट नहीं कि भाई आज बैठा हूं, आज ही डोमेन लेके निकल। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं आज। एग्जैक्टली। आज आप लगाओगे बिड तो पता चल रहा है कि इसको तो एक्सपायर होने में ही अभी तक 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते लगेंगे या 45 दिन लगेंगे अगर वो फ्रेश पेंडिंग डिलीट में है तो टाइम देना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। राइट। और टेस्टिंग करती रहनी पड़ेगी। एक डोमेन काम नहीं किया, दूसरा लिया, ये नीश नहीं वर्क कर रही, दूसरी की। और लोगों का एक क्वेश्चन और होता है लैंग्वेज को लेके कि हमें इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उनको क्या? भाई मेरा मानना ये है कि आप इंडिया से स्टार्ट करो पहले। मैं भी यही बोलता हूँ, स्टार्ट विद इंडिया, है ना। इंडिया, क्योंकि आप यूएस में करोगे भाई एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आरपीएम सेम ही है। इंडिया में तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत कुछ सेंट्स का फर्क होगा। करेक्ट। ठीक है, तो इंडिया से स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि हाँ पैसा आ रहा है, मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, तो किसी 1-2 बंदों को हायर करो, उनसे लिखवाओ, फिर